ओके ओके, फिर आज हम सीरीज पैरेलल के कनेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको सीरीज पैरेलल की वर्कशीट दी थी, बहुत थोड़े लोगों ने उसका आंसर दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं लगा रहूंगा। लेट अस सी कितने दिन तक आप काम नहीं करते। कल तक प्लीज करके देना, ठीक है। ओके, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करना बेटा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहले एक बार आपने ट्राई करना है, फिर मैं, क्योंकि मैंने कल आपको सिखाया था वही यूज होगा, ठीक है। भाई प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। प्लीज नो whispering. प्लीज बेटे, दो क्वेश्चन है, ट्राई करो आराम से, फिर मैं सॉल्व करूंगा। एक बार कोशिश करो। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू नो, स्पेशल फॉर दिस। वही सेम सीरीज पैरेलल के रूल्स। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट कैसे डिवाइड होता है मैंने कल आपको सिखाया था। सीरीज में करंट सेम होता है, तो वही यूज होगा, कोई नई चीज नहीं लगेगी। कोशिश करो, नहीं होता तो उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, एक बार ट्राई करना। यू माइट डेवलप a liking for this. There is a possibility, ये भी एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है, सर्किट्स। बेटा बोर्ड ठीक से विजिबल है सभी को? लाइट कम तो नहीं है? आराम से ट्राई करो बेटा, नो वरीज एंड नो हरीज, आराम से करो।
Any success? Shubhavya, Faganya? सर फर्स्ट का निकला। Urvashi, beta, Agam, Asimta, any success? Harshita, Kunal, Ratinder, कोशिश करो बेटा, हो जाएगा। चलो मैं करता हूँ। अब देखो बेटा ध्यान से, कुछ बच्चों ने यहाँ सॉल्व कर दिया, तो एक बार समझते हैं बेटा ध्यान से। देखो सीरीज पैरेलल, अब यहाँ से 18 एम्पीयर करंट आया, ठीक है, ओके, नहीं बेटा गलत है, 18 एम्पीयर यहाँ से करंट आया। देखो मैंने आपको कल बताया था, पहली चीज आपको कोई मैजिक इवेंट नहीं है जिससे आंसर आ जाए। तो बोलता सर इसकी वोल्टेज, फिर लोग गैस करते रहते हैं, सर 18 है, कोई 18 को इससे मल्टीप्लाई कर देता है, राइट, कुछ करना है तो कुछ तो कर लो, ऐसे आंसर नहीं होने वाले बेटा, दिस इज साइंस, राइट। तो इसकी वोल्टेज निकालनी है, तो मेरा एम क्या होना चाहिए, इसका करंट मुझे निकालना, बस सिंपल ये सोचना है। सर इसका करंट कैसे निकलेगा? अब सबसे पहली बात, ये 18 एम्पीयर है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, 18 एम्पीयर इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ओके, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सर वो कैसे होगा? कल मैंने आपको सिखाया था दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता है। इसकी मुझे पूरे की रेजिस्टेंस चाहिए, तो पूरे की रेजिस्टेंस अब तो आप मेंटली कर पाओगे, मैंने 6 and 3 पैरेलल, यानी कि 2 प्रोडक्ट बाय सम, 6 3 जा 18, 18 by 9 बेटा 2 हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में 2 and 2 is in series with 4, तो 4 and 2 कितना हो गया 6 and 6 is in parallel with 12। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बेसिकली हमारी सिचुएशन यहाँ आ गई, 18 ऊपर हो गया बेटा 6 और नीचे आपका हो गया 12, 18 ऊपर 6 और नीचे 12। अब करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो, ठीक है, मुझे इसका करंट चाहिए, देखो इसका निकालने की जरूरत नहीं, मैंने कल आपको शॉर्टकट बताया था इफ यू रिमेंबर, अदरवाइज आप एक्स लगा के कर सकते हो, राइट, एक्स ले लो, ऊपर एक्स हो जाएगा, नीचे 18 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी चॉइस है। तो मैं शॉर्टकट लगा देता हूँ, 18 इंटू 12 अपॉन 18, राइट, इसका करंट निकालना है ऊपर वाले का, मैंने आपको बताया था टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच, यानी कि 12 अपॉन सम, 12 और 6 कितना हो गया 18, तो 12 एम्पीयर आएगा बेटा, यानी कि इसमें 12 एम्पीयर करंट आएगा। अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगता, नहीं सर मुझे नहीं करना है, कोई बात नहीं, 18 है तो ऊपर वाले को एक्स दे दो करंट, ओके, और नीचे वाले के पास कितना आ जाएगा 18 माइनस एक्स। बेटा ये आपको फील होना चाहिए, जब तक फील नहीं आता तब तक क्वेश्चन के आंसर नहीं आने वाले। 18 इट विल डिवाइड इटसेल्फ, कई बच्चे कहते हैं सर आधा आधा भेज दो, बेटा आधा आधा नहीं होता, राइट, रेशियो में आता है, ठीक है, आपको याद रखना है, लाइफ इज नॉट दैट सिंपल, राइट, सो नहीं बेटा गलत है, 18 एक्स और नीचे आ गया 18 माइनस एक्स। अब वोल्टेज दोनों की सेम है, वोल्टेज सेम है, यानी कि 6x मस्ट बी इक्वल टू 12 इंटू 18 माइनस एक्स। यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू 12 एम्पीयर आ जाएगी। बेटा सबको यहां तक क्लियर है? शुभव्या, हर्षिता बेटा क्लियर है यहां तक? Yes, sir. जस्ट अ सेकंड, आई कांट हियर यू। बेटा कुणाल बेटा क्लियर है यहां तक? इज क्लियर? ओके, तो बेटा ऊपर वाली ब्रांच का करंट आ गया मेरे पास 12 एम्पीयर, बात खत्म हुई नहीं हुई, 12, अब ये 12 जाके दो पार्ट्स में डिवाइड, राइट, ओके गुड, 12 will divide itself into two parts। अब क्या करना है, इसको मान लेते हैं x, फिर से वही आपकी मर्जी है, 12 माइनस एक्स, तो क्या आ गया बेटा 3x must be equal to 12 minus x into 6, x equals to 24 minus 2x, x की वैल्यू आ गई बेटा 8, यानी कि 8 एम्पीयर करंट आएगा, so 8 3 24, so this 3 ohm
will have a potential difference of 24 volt across it. Is this clear to everyone? बेटा सबको क्लियर है ये? Yes, sir. रतिंदर बेटा क्लियर है? शुभव्या, हर्षिता, Yes, sir. आर्यन, रुचि, Yes, sir. गवनीत बेटा, प्रभजीत, Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, मुकुट। Yes, sir. अब बेटा आई थिंक अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अब एक बार ट्राई करो दोबारा से, प्लीज ट्राई दिस वंस मोर। एक बार कोशिश करो, बिल्कुल वैसे ही आई थिंक आपको आपका आंसर आना चाहिए। हाँ जी, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, तो उनकी नेट रेजिस्टेंस निकाल के भी ट्राई आर से वो अलग बात है, वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लेंथ ही नहीं आता ग्राउंड, दो बार करंट डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं उसमें भी दो बार ही करना। एक बार ही करना पड़ेगा, तो फिर नेट रेजिस्टेंस निकाल के w इज इक्वल्स टू i r, i पता है 12 में नेट रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन उससे भी वो तो इसका है ना, मुझे तो इसका कैसे का चाहिए? सब पोटेंशियल इन पैरेलल सेम होती है। इन दोनों का मुझे इसका निकालना है। सर मैं उसी की बात कर रहा हूँ, 12 एम्पीयर निकाल के सीधा उस पे नेट रेजिस्टेंस निकाल, तो जो भी अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ द अपर रजिस्टर आएगा वो हाँ कर सकते हो, ठीक है एक स्टेप बच्चे। बेटा ट्राई टू सॉल्व दिस, बट टू yes 2 is the right answer, very good बेटा, very good, 2 is the right answer। बेटा आपको थोड़ी देर में आप ये मेंटली कर पाओगे, देखने में लग रहा है ये मुश्किल, बट देखो मुश्किल क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक स्टेप बार बार लग रहा है बस, राइट? तो इस 2 एम्पियर की करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आ गया बेटा? 6 and 3 हो गया 2। अब अगर इसको देखो तो ये बेटा 4 बन गया, 4 ऊपर हो गया और 4 ही ये नीचे हो गया, तो 2 एम्पियर है। यहाँ पे इक्वल डिवीजन होगी, यहाँ पे बराबर बराबर करंट डिवाइड होगा। सो 1 एम्पियर ऊपर गया, 1 ऊपर, यानी कि यहाँ से 1 एम्पियर आ गया बेटा। अब 1 एम्पियर है, लेकिन इसकी वोल्टेज कुछ ही है 3 ओम की, कोई बात नहीं। अब इसका करंट निकाल दो, राइट? इसका करंट कैसे निकलेगा, वही एक्स कर लो, या एक और मेथड है वो बहुत अच्छा है, वो उससे एक स्टेप कम हो जाता है। आपको इसकी वोल्टेज निकालनी है ना, तो इसके रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2, 6 and 3 इन पैरेलल 2 बन गया, तो 2 into 1 2 वोल्ट आ गया सीधा, तो उससे एक स्टेप कम हो जाएगा, राइट? क्या करना है देखो, या तो मेरा मेथड लगा लो, वो भी बहुत अच्छा है, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, लेकिन उससे आपकी थोड़ी सी करंट डिवीजन की प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। आप बोलो 6 and 3 जो है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल हो गया 2, तो 1 एम्पियर किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है, तो 2 वोल्ट आ गया बेटा। बस इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, 6 और 3 कुछ इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मेरे को एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना हो वोल्टेज कैसे निकालनी है रेजिस्टेंस की, उसका करंट ही चाहिए मुझे इसकी वोल्टेज फाइंड करनी है, तो V = IR ही लगेगा। उसको ध्यान में रखना है, आपका एम वो होना चाहिए, राइट? जैसे आप उस टर्म से सोचोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बेटा क्लियर हो गया? इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, क्योंकि ये 1 सारा इससे नहीं जाएगा, 1 2 हिस्सों में डिवाइड होने वाला, तो इसके हिस्से का करंट इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट? ओके बेटा कर दो रेस। Yes, sir. Okay, thank you. Okay, let us move to the next question.
इसमें बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। You have to find the equivalent resistance. Beta, please maintain the silence, please. Please try these two questions. ये दो क्वेश्चन ट्राई करो। यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बेटा दोनों क्वेश्चन में। Please try to solve these questions. Question 1, this is 2, and this is 3. Let us see if you can find the answers. कोशिश करो बेटा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। बेटा कोशिश करो प्लीज सारे।
ओके बेटा, चलो मैं करता हूँ सॉल्व, ध्यान से समझना। पहले का आंसर आई थिंक आ गया बेटा। पहले का क्या आया है? 2 ओम आ गया सबका बेटा? यस, 3 आया है। हुआ सर, हो गया सर। चलो बेटा, अब इसको समझाता हूँ, थोड़ा देखो ध्यान से। बेटा इसमें बैटरी यहाँ लगनी है, ये थोड़ा ध्यान से देखो। इसको अगर हम वैसे देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करो। अगर आप देखो बेटा, ये दोनों 3 एंड 3 क्या हो गए? सीरीज में हो गए, तो ये 6 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? सर 3 एंड 3 6 बन जाएगा। तो इसको हटाओ दोनों को, 3 एंड 3 6। ओके, ये बना दिया 6। उन दोनों की जगह 1 लगा देना है। अब अगर इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है 6 एंड 6 पैरेलल। यस सर। ठीक है बेटा, 6 एंड 6 पैरेलल में दिखाई दे रहा है। मुकुट, आर्यन, Yes, sir. 6 एंड 6 पैरेलल किस पॉइंट के बीच में है? ए और इसको मान लो एक्स। ए और एक्स में 6 और 6 पैरेलल में लगे हुए हैं। बेटा सबसे मुश्किल होता है, बट आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार कि कौन से 2 पॉइंट के बीच में लगाना है। तो आप देखो पैरेलल कहाँ पे हैं? एक्स और ए के अक्रॉस ही लगे हुए हैं। तो 6 और 6 आप पैरेलल में तो 3 हो जाएगा। सर कैसे? अब आपके पास रूल है 6 × 6 / 6 + 6, तो 3 हो गया बेटा। तो यहाँ पे आप लगा दो 3। ओके, अब उसके बाद चलते हैं, देखो धीरे धीरे। अब आप देख सकते हो 3 एंड 3 सीरीज में हो गया। सर सीरीज में कैसे है? ये गोला लगा हुआ, इस गोले से कुछ नहीं होता बेटा। यहाँ से कोई कनेक्शन थोड़ी है, ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही लगाया था बस। कनेक्शन तो यहाँ से है, तो पॉइंट मार्क करने से कुछ नहीं होगा। अब ये देखो, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि करंट जो भी आया, मान लो यहाँ से आया, तो जो इसके थ्रू जाएगा वो इसके थ्रू भी जाएगा, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। तो 3 और 3 सीरीज में हो गए बेटा, इसको हटा दो। 3 एंड 3 सीरीज। ओके, यहाँ पर आ गया 6। अब आप देखो फिर से 6 एंड 6 क्या हो गए? 6 एंड 6 पैरेलल, तो ये हो जाएगा 3। ओके, इसको हटा दो। यहाँ पे आपके पास आ गया बेटा 3। अब फिर से देखो 3 एंड 3 क्या हो गए? सीरीज। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 6 बन जाएगा। एंड 6 एंड 6 क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। तो 6 एंड 6 पैरेलल कितना बन गया बेटा? 3। तो आप इसको हटाओ और यहाँ पर लगा दो 3। अब ये 3 एंड 3 क्या हो गए? फिर से सीरीज में हो गए। 6 एंड 3 फिर उसके बाद पैरेलल, यानी 2 आ जाएगा। बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बेटा भवनीत, प्रभजीत क्लियर है? Yes, sir. उर्वशी बेटा क्लियर है? आर्यन, अगम, असीमता, हर्षिता, शुभव्या क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। बेटा अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें, इसको कैसे सॉल्व करना है? बेटा ये दोनों पैरेलल में है, 8 एंड 2। सर पैरेलल में कैसे है? देखो याद रखना बेटा, पैरेलल का रूल, 2 रेजिस्टेंस मान लो ये ऐसे रखी है, लेकिन अगर ये एंड इसका जॉइंट है इसके, और ये एंड इससे जॉइंट हो, तो ये पैरेलल में है। ये कंडीशन होती है। आप ये मान लो जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, हाथ पकड़ के ऐसे, तो एक हाथ इस हाथ में, एक हाथ इस हाथ में, ऐसे। तो जब 2 रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्ट हो गई तो वो पैरेलल में है। तो अगर आप देखो ध्यान से, 8 एंड 2 ये पॉइंट मान लो, सपोज ए मान लेते हैं। 8 एंड 2 का एक एंड ए पे जॉइंट है, और दूसरा एंड ये देखो, ये बी है सर, ये सी है। लेकिन बी सी के बीच में कुछ भी नहीं है, ना बैटरी है और ना ही रेजिस्टेंस है, तो ये एक ही पॉइंट है। बी, सी और डी ये तीनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक पॉइंट है। तो आप इसको स्क्वीज कर सकते हो। तो बेटा 8 एंड 2 क्या हो जाएगा? बेसिकली अगर इसको रिड्रॉ करते हैं, 3, इसको मैं अगर रिड्रॉ करता हूँ, ये बन जाएगा बेटा, ये ऐसे।
ये बन गया बेटा 8 and 2, 4 and 6 and 6. अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बस. 8 and 2 parallel, 4 and 6 parallel, then they are in series, and then these three will be in parallel. बेटा क्लियर हो गया? यस सर. बेटा क्लियर है सबको? Yes, sir. बस आगे कैलकुलेशन कर लेना बेटा इसकी आगे. सर कनेक्शन आंसर बता दोगे पता अगर आपको आंसर. आंसर 4/3 आ रहा है सर इसका. इसका आंसर कितना आ रहा है? बेटा शुभम में सॉल्व करना है इसको. हर्षिता बेटा सॉल्व करो इसको. इसका आंसर मुझे निकाल के बताओ. सर मेरा तो 4/3 आ रहा है. कितना आ रहा है बेटा? 4/3. आपने भी यही किया है? हाँ जी सर ऐसे ही किया है. आपके पास ये बन जाएगा 16/10 और ये कितना हो गया 24/10. ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे बेटा. ये कितना हो गया? 4 हो गया बेटा ये. तो उसके बाद 3, 4 and 6 ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे. बेटा ये 4 बन गया. यस सर. तो 3, 4 and 6 दे आर इन पैरेलल. तो आप इसका देख लो कितना आएगा आंसर. 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/r. तो एलसीएम कितना आ गया 12. तो 12/9 आ गया बेटा. यस सर यही हो जाएगा. कटिंग करके कर दो ना. वेरी गुड बेटा. 4/3 आंसर आएगा. बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं हो जाना. कैपेसिटर में पैरेलल ऐड होते हैं जबकि रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होते हैं. बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके गुड. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा ये हुआ किसी का? यस सर मेरा हो गया. कितना आंसर 8 आया आ रहा है? है. 8. 8 आ रहा है. गुड. बेटा सबका आ गया या नहीं आया? Should I solve this? मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ. ये तीनों पैरेलल में है बेटा. ये तीनों पैरेलल में. अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ. इसको मेंटली कोशिश करते हैं सॉल्व करने की. देखते हैं कहां तक होता है. देखना बेटा ध्यान से. 16 और 16 पैरेलल में. तो 16 और 16 मतलब 8 हो जाएगा. 16 into 16 upon 32 तो 8 हो जाएगा. ठीक है. और 8 और 8 पैरेलल में. 8 और 8 पैरेलल में बेटा कितना हो गया? 4 हो गया. 64/16. तो ये तीनों तो सिंप्लीफाई हो गए यानी 4 आ गया. ओके 4. अब ये 420 के साथ सीरीज में हो गया. ऊपर वाला तो सीधा ही सॉल्व हो गया बेटा 24. अब नीचे चलते हैं. ये कितना हो जाएगा? ये होगा 18 into 9 upon 27. सर 6 आ जाएगा. 6 + 6 12. और ये बेटा 6 + 6 अभी ये 12 बन गया क्योंकि ये देखो 6 बन गया प्रोडक्ट बाय सम. तो ये 6 और 6 12 हो गया. अब 24 and 12 इन पैरेलल. 24 into 12 by 36. तो 8 आंसर आ गया बेटा. बेटा सबको क्लियर हो गया? मुकुट, आर्यन Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो बेटा इसको प्लीज. Okay. So I'm erasing this. Let us try to solve the next question. Next question solve करते हैं बेटा.
अब सुनना बेटा ध्यान से, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, आपको यहाँ से एक नया मेथड और नई चीज समझने को मिलेगी, ध्यान से समझना। अब बेटा एक ये सर्किट दे दिया, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर दोगे, इसकी वोल्टेज बिल्कुल इजी कैलकुलेट कर दोगे। आप बोलोगे करंट निकालना है इसका, सर टोटल करंट निकाल लेंगे, करंट डिवाइड हो जाएगा, इसका करंट निकाल के आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन कई क्वेश्चन में ये बहुत अजीब सी चीजें पूछते हैं जो इनिशियली अजीब लगेंगे, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे आपको इजी लगेगा। ये बोलते हैं ये पॉइंट ए है और ये बी है, अब ये बोलते हैं बेटा VA माइनस VB फाइंड करो कितना हो, VA माइनस VB फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड आउट VA माइनस VB। देखो मैंने आपको बताया, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको बोला जब भी वोल्टेज फाइंड करनी हो रेजिस्टेंस की तो V इक्वल्स टू IR लगा देंगे, लेकिन यहाँ तो कोई R है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? अब सुनना मुझे, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ध्यान से समझना बेटा, ये दो पॉइंट्स मान लेते हैं x एंड y, Vx माइनस Vy कितना है तू बता सकता है? Vx माइनस Vy 10 वोल्ट है। सर कैसे? बैटरी आपने लगा रखी है, बैटरी का काम क्या होता है? दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना, राइट? तो इसने x पॉइंट का पोटेंशियल y पॉइंट के पोटेंशियल से 10 ज्यादा कर दिया, यानी कि Vx माइनस Vy 10 वोल्ट हो गया, राइट? अब 10 वोल्ट है, ये कितनी रेजिस्टेंस है? 4। तो बेटा 4, आप थोड़ा देखो, ये 4 ओम है, इसको कितनी वोल्टेज दे दी आपने? 10 वोल्ट, इसका करंट कितना आ जाएगा? 10/4। ये क्लियर है सबको? यानी कि यहां से करंट कितना गया? 10/4। अब नीचे यहां पे देखो, इसमें भी करंट कितना जाएगा? 10/4, क्योंकि नीचे वाला भी देखो ना, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी 4 ओम हो गया और ये भी तो कनेक्टेड इन्हीं दो पॉइंट पे है। This is also connected across same 2 points. तो 10 वोल्ट अपॉन 4 ओम, यानी कि इसको भी कितना करंट मिलेगा? 10/4। अब सुनना बेटी, मेरी बात ध्यान से समझो, अब इसकी वोल्टेज क्या मैं निकाल सकता हूँ? 1 ओम की। यस सर, रेजिस्टेंस भी पता है, करंट भी पता है, तो यानी कि इसकी वोल्टेज, अब इसकी वोल्टेज का मतलब क्या है? Vx माइनस VA। इसकी वोल्टेज का मतलब क्या है? इसके एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सर VA माइनस VX क्यों नहीं? क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो X पॉइंट का पोटेंशियल A पॉइंट से ज्यादा है, तो Vx माइनस VA इक्वल्स टू कितना हो गया? 10/4 into 1, यानी कि 10/4 वोल्ट आ गया। अब बेटा इसका वोल्टेज भी हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? Vx माइनस VB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30/4। अब क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट करते ही क्या आएगा? VB माइनस VA इक्वल्स टू कितना आ गया? -20/4, यानी कि VA माइनस VB कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया। तो VA माइनस VB 5 वोल्ट, यानी कि एक बार सिर्फ यही पूछ लेते हैं, A का पोटेंशियल ज्यादा होगा या B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? A का ज्यादा होगा, क्योंकि VA माइनस VB 5। Is this clear to everyone? ओके, मैं दोबारा से समझाता हूँ बेटा, ऐसे क्वेश्चन मैं अभी 3-4 कराऊंगा, आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, मतलब जब मैं पढ़ता था, धीरे धीरे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने कई चीजें देखी, इनसे बहुत ज्यादा दिमाग खुलता है, क्योंकि बहुत अजीब सी चीज है कि इस पॉइंट का इसके साथ पोटेंशियल, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, एक चीज बताता हूँ आपको, ये सेल है, ये 5 वोल्ट का है, इसकी वोल्टेज कितनी है? सुनना ध्यान से, A मांगे B, सर VA माइनस VB इक्वल्स टू 5 वोल्ट, बिल्कुल सिंपल। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम है, मान लो इसके थ्रू 4 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, 4 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इससे क्या पता लगेगा? ये मान लेते हैं सपोज XY, तो इसकी वोल्टेज निकालना बड़ा आसान है, Vx माइनस Vy इक्वल्स टू 8 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज भी इस साइड हाई पोटेंशियल, इस साइड लो, देख के ही पता लग जाता है। रेजिस्टेंस का भी V इक्वल्स टू IR से पता लग जाता है। लेकिन ये कहीं भी 2 पॉइंट ले लेंगे, एक यहाँ ले सकते हैं, एक यहाँ भी ले सकते हैं, वो भी हम करेंगे धीरे धीरे, पर इन्होंने कोई 2 रैंडम पॉइंट ऐसे मार्क कर देने हैं और बोलेंगे उन 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो।
तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसके आसपास वाले जो रेजिस्टेंस है उनके करंट निकाल। तो मैंने देखा कि ये बैटरी ने एक्स और वाई में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। बैटरी का काम यही होता है बस। बैटरी जॉब इज टू जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। दिस इज व्हाट इट हैज डन अर्नेस्टली। एक्स एंड वाई, एक्स का पोटेंशियल हैज बीन मेड हायर विद रिस्पेक्ट टू वाई बाय 10 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि जो नीचे वाली 4 ओम है इसको 10 वोल्ट मिला हुआ, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, तो करंट कितना आ गया बेटा 10/4। ऐसे ही ऊपर भी 4 है, तो ऊपर भी कितना करंट आ गया 10/4 करंट आ गया। उसके बाद मैंने बोला इसकी वोल्टेज देखते हैं, इसकी वोल्टेज V = IR। ठीक है, लेकिन V का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। V का मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर 2 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू 4 एम्पियर करंट जा रहा है, उसका मतलब ये वाला एंड इस एंड से ज्यादा पोटेंशियल पे है, कितने 8 वोल्ट। तो Vx - Vy, ये पॉइंट x, देखो बीच में कुछ और नहीं है, यानी कि Vx - Va = 10/4 एंड Vx - Vb = 30/4। V = IR लगाया मैंने, कुछ नहीं लगाया। कोई कह सकता सर ये पॉइंट तो यहाँ होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा ये और ये एक ही पॉइंट है, ये वायर है ना अकेली, इसमें कोई रेजिस्टेंस हो तो पोटेंशियल चेंज होता है। यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, है तो वायर है, आइडियल वायर है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल। तो उसके बाद बेटा ये माइनस कर दिया और मेरे पास VB - VA आ गया और मैंने VA - VB फाइंड कर दिया। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Beta, today I think there is a lot of connection problem. Most of the students have disconnected. सर पावर कट हुआ है यहाँ पे कहाँ पे बेटा? सर 11 फेज। अच्छा हाँ, 11 फेज में पावर कट। यस, 2-3 students are from 11 phase. Okay, anyways, बेटा ये क्लियर हो गया? मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ बेटा। यस, हाँ जी, कुछ नहीं सर। ओके, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप करो सॉल्व, आपको काफी अच्छा लगेगा अगर। इसको नोट कर लो बेटा, तब तक मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। Okay, please try to solve this. सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बेटा। Please try to solve these two questions.
बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के हैं। कोशिश करो बेटा, मैं कराता हूँ फिर उसके बाद। यस बेटा, एनी सक्सेस? बेटा, और विशी, अगम, आर्यन, सिमता, एनीवन? कुणाल, मुकुट, फागुन्या, हर्षिता, शुभव्या, एनी ऊपर वाले का हो आंसर? गया। ऊपर वाले का क्या आंसर है बेटा? 12/11। 12/11। ओके, एक आंसर आ गया बेटा। लेट अस सी, 12/11 एक आंसर। शुभव्या बेटा, एनी आंसर? चलो मैं करता हूँ बेटा सॉल्व। बेटा क्या करना है आपको, करंट को डिवाइड करना है। देखो यहाँ से 2 एम्पियर आया, अब यहाँ पे बैटरी भी नहीं दी हुई बेटा, करंट को सिर्फ डिवाइड करना। अच्छा, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा बेटा? अभी मैंने आपको बताया है, ये 2 है। अब ऊपर वाली ब्रांच में कितनी रेजिस्टेंस है? 4 ओम। और नीचे वाली ब्रांच में कितनी रेजिस्टेंस है? 7 ओम, राइट? तो ऊपर वाली ब्रांच में 4 ओम और नीचे वाली ब्रांच में 7 ओम। तो ऊपर वाली ब्रांच का करंट कितना हो जाएगा? 2 × 7/11, यही होगा ना? 2 × 7/11। मैंने बताया था टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच अपॉन द टोटल। तो बड़ा जब बड़ा क्वेश्चन करते हैं तो ये हैंडी होता है फॉर। सो 2 × 7/11 यानी कि इसका करंट तो आ गया मेरे पास 14/11 आ गया। ओके, अभी नीचे वाले का करंट कितना होगा? इसका 2 × 4/11 यानी कि 8/11 टोटल करंट into resistance of the opposite branch whose current is to be calculated. So 2 × 4 upon इन दोनों का सम 11, 8/11 आ गया। तो इसका 8/11 करंट इसका। अब उसके बाद हमने इक्वेशन लिखनी है बेटा। क्या इक्वेशन लिखेंगे?
इसकी इक्वेशन लिखते हैं बेटा, ये ए बी है ना, इसको एक्स मान लो, तो वी एक्स माइनस वी ए कितना हो जाएगा, वी टू आई आर लगा ना, रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 2 और आई कितना है 14/11 यानी कि 28/11 है। एंड वी एक्स माइनस वी बी, वी एक्स माइनस वी बी कितना आ गया 8/11 इंटू 5 यानी कि 40/11। इज दिस क्लियर बेटा, स्टेप क्लियर हुए? Yes, sir. ओके गुड। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो आ गया वी ए वी बी माइनस वी आएगा, कितना आ गया -12/11। तो बेटा वी ए माइनस वी बी आ गया 12/11 यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से ज्यादा है। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके गुड। अब आप प्लीज ये ट्राई करो, इसमें बस एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, आपको करंट निकालने पड़ेंगे जैसा मैंने अभी क्वेश्चन करके दिखाया। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। इसकी वोल्टेज निकाली है ना, V टू आई आर, आई कितना है रेजिस्टेंस 5 है, V टू आई आर सिंपल, कुछ बनाने नहीं हो। आज बेटा आप वर्कशीट करना जो मैंने भेजी हैं, पहले आप वो पुराने वाली वर्कशीट करना और उसके बाद जो मैंने 2 अलग से भेजी थी सीरीज पैरेलल, वो भी करना बेटा, वो करनी जरूरी है। अगर आप उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे जितनी हम कर रहे हैं बेटा, और जो वर्कशीट दे रहा हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे होने वाली है इतनी, क्योंकि इट इज नॉट क्लास 10th बेटा, 10th क्लास नहीं है, मैनेज नहीं होगा। क्लास 10th के हैंगओवर से बाहर निकलो। क्लास 10th में आप 1 महीना पढ़ के चैंपियन बन जाते हो, राइट? 1 महीना बच्चे वो रटते हैं क्या, वो गाइड 10 इयर्स कर दिए, तो यहाँ नहीं होता बेटा। ऐसा +2 थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा है, सब्जेक्ट आपके तीनों हैवी है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड स्पेशली इफ यू आर अपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अच्छा बेटा, कोई है ऐसा जिसको ये करके मजा आ रहा है? Sir, no, sir. वेरी गुड। क्या आर्यन, आपको नहीं मजा आ रहा है? मेरे को ही आ रहा है सर मजा। आ रहे हो? अच्छा ठीक बेटा, देखो कोशिश करो बेटा, सब चीजें तो इंटरेस्टिंग नहीं होती है, मैं मानता हूँ। चलो आप कोशिश करो बेटा। देखो मुझे लगता है कि मजा तब आता है जब आपको समझ आता है, यानी कि आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा, प्लीज पूछा करो। नहीं सर मेरे को आ रहा है, आपसे बोलता हूँ, मेरे को आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा, अपने आइडियाज मुझे दिया करो बेटा। सर मुझे ऐसा लग रहा है, तब मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। वही करना है, इसका 2 क्वेश्चन बनेंगे। हो गया सर। 1/5 ओके, चलो हाँ जी, 1/5 एक आंसर आया है। चलो मैं दोबारा करता हूँ, इस नीचे वाले क्वेश्चन को भी करता हूँ। देखो बेटा ध्यान से, बेटा लेक्चर दोबारा जरूर देखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसको क्योंकि सीरीज पैरेलल समझ जाना बहुत जरूरी है। इसके आगे काफी चीजें कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं। सीरीज पैरेलल तो बहुत छोटी सी चीज है बेटा, ये आगे चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो आपको ये तो अच्छे से समझ के ही आगे चलना है, ठीक है? इसी के ऊपर बेस्ड है, कुछ नहीं करना बेटा। अच्छा बैटरी ने क्या किया, ये सर बैटरी ए मान लेते हैं, ये एक्स और वाई में लगी हुई, एक्स एंड वाई के अक्रॉस बैटरी लगी है। तो बैटरी क्या करेगी सर, अपना काम करेगी। क्या काम है बैटरी का सर? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर। कितना कर दिया? 4 वोल्ट। ओके, तो ऊपर करंट कितना आ गया बेटा? 4/100।
और नीचे करंट कितना आ गया 4/200। यहां पहुंच गए सारे बेटा, ये क्लियर है? यस सर। टोटल 100 है, तो वोल्टेज कितनी दे रखी है 100 को आपने 4 वोल्ट, तो करंट कितना आ गया 4। अच्छा आई डोंट नो, मुझे भी जब मैं पढ़ता था मुझे भी सिर्फ गोला लगा, ये सिर्फ मार्क किया बेटा। अगर एक घर में आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, मैं उसके ऊपर ए लिख दूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना उससे, unless I cut it and put a wire it with it and connect it somewhere। तो ये सिर्फ नाम लिखा है बेटा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। करंट ऐसे ही जा रहा है, तो ये 100 है, ऐसे ही नीचे 200 है, तो बेटा इसका करंट आ गया 4/100 और इसका करंट आ गया 4/2। अब इसकी वोल्टेज लिख लो Vx माइनस, तो कहता सर मैं इधर से करूंगा, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से करके देखते हैं। Va माइनस Vy equals to 60 into 4/100 and Vb minus Vy। बेटा काफी सारी चीजों में ना बहुत कुछ कॉमन होता है, जैसे क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं लेकिन विराट कोहली एक ही है, सचिन तेंदुलकर एक ही है। उनमें क्या खास बात होती है मैं आपको भी बताता हूँ, पढ़ाई में और हर चीज में एक्सीलेंस जो होती है वो कितनी कॉमन होती है। कहते हैं अच्छा बैट्समैन वो होता है जिसके पास एक बॉल के लिए 4-5 शॉट होते हैं। अगर आप क्रिकेट थोड़ा देखते हो, आई वाज मैड अबाउट क्रिकेट इन माय यंगर डेज। तो कहते हैं एक बॉल को वो कहीं पर भी खेल सकते हैं, सेम बॉल पे वो इधर भी छक्का लगा सकते हैं, इधर भी, उनकी इतनी कैपेसिटी होती है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड चाहिए, तब यू विल बी अमंग द बेस्ट स्टूडेंट्स। तो एक तो मेथड यहां से हो गया, एक ये किसी को स्ट्राइक करना चाहिए था, चलो मुझे कर गया, मैंने बता दिया। Va minus Vy equals to this, Vb minus Vy equals to 110 into उसका करंट कितना है 4/200। बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है बेटा, Va minus Vb आ जाएगा सीधा, कितना आएगा 480 minus 440 upon 200, यानी कि 40/200। यस 1/5, यस बेटा आपका करेक्ट है, 1/5 वोल्ट। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। वेरी गुड, आपको ये चीज समझ आ गई। अब कहीं पर भी दो, हमें अपने आप को इतना एक्सपर्ट बनाना है, बड़ा कॉम्प्लेक्स का सर्किट होगा, कहीं पे भी 2 पॉइंट लगा दिए, आपको उनकी वोल्टेज निकालनी आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा थोड़ा एफर्ट लगाना इसके ऊपर, तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा। कल भी हम प्रैक्टिस ही करेंगे, कल आपको वो वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कुछ, परसों नया टॉपिक करेंगे, कल और प्रैक्टिस करें। बेटा क्लियर हो गया? बेटा शुभव्या, हर्षिता क्लियर है? भवनीत, कुणाल, मुकुट, आर्यन, उर्वशी बेटा क्लियर है? अगम, बेटा ओके चलो ठीक है, जस्ट अ सेकंड।